जाओ यहाँ से। ये कह के लोमड़ी फिर से पौधे को नष्ट करने लगा। परी भी मकड़ी की जाल जैसा एक जाल बुन के लोमड़ी को कैद कर लेती है। फिर अगले दिन सुबह होते ही नागिन, ये क्या, मेरी तरबूज खेत की ऐसी हालत कौन की? हाय हाय हाय, अब मैं क्या करूँगी? रो मत नागिन, ये काम वो जीतू लोमड़ी ने किया। तुम फिर से खेती करो और मैं फूलों को परागित करके बहुत सारे तरबूज उगाने में तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन तुम कहाँ से आए और मुझे मदद क्यों करना चाहती हो? मैं हूँ दीलू कीड़ा। इतने दिनों से मैं वो छोटी कीड़ा थी, अब मैं तितली बन चुकी हूँ। फिर ज्योति नागिन सब कुछ समझ जाती है। फिर लोमड़ी को बांधकर उससे हाल से खेती करवाती है। फिर से तरबूज के नए पौधे उगे, फूल खिलते हैं। तितली उड़ के फूलों को परागित करने लगती है। इसके बाद नागिन और तितली बड़े आनंद से दिन गुजरते हैं। फिर लोमड़ी झाड़ियों से बाहर आते हैं और जैसे ही 2 कदम आगे जाते हैं तभी दक्खक नाग साथी लोमड़ी को पकड़ लेता है। मधुबन की घने जंगल में दक्खक नाग उसकी काली गुफा में बहुत सारा मुर्गी पाली थी, क्योंकि दक्खक आप बूढ़े होने लगे थे। जंगल के बाकी साथी शिकारियों के साथ वो आप नहीं शिकार कर पाते थे। जैसे ही वो किसी खरगोश का शिकार करने जाते, आसमान से उड़ते हुए बाज उसका शिकार को छीन के ले जाते। ये बांस मेरा शिकार को फिर से छीन के ले गया। अब मैं क्या खाऊंगा? लगता है गुफा में जाके कुछ मुर्गियां बाजार में बेच के आना पड़ेगा। निराश होके दक्खक नाग उसकी काली गुफा में लौट आए। फिर दक्खक नाग ने उसका मुर्गियों को गिनने लगे। 1 2 3 4 5 6। अरे अरे, और एक मुर्गी कहाँ गया? मेरा मुर्गी, और एक मुर्गी कहाँ गया? तभी दक्खक देखता है उसका गुफा के अंदर से जंगल की तरफ एक पैरों का निशान, जिसको देखते ही दक्खक समझ गया उसका मुर्गी कौन चोरी कर रहा है। दक्खक नाग को मैंने फिर से उल्लू बनाया। मैं अभी झाड़ियों के पीछे छुप जाता हूँ ताकि दक्खक मुझे ढूंढ न सके। लगता है ये शैतान लोमड़ी खुद को बहुत शातिर समझता है। अभी उसको मजा दिखाता हूँ। उसके पैरों के निशान को देखते हुए मैं आगे जाता हूँ। कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ? दक्खक पैरों के निशान अनुसरण करते हुए एक झाड़ियों के पास आ पहुंचा। फिर वो देखता है पैरों के निशान अचानक से गायब। फिर दक्खक नाग लोमड़ी को पकड़ने के लिए एक षड्यंत्र करता है। झाड़ियों से थोड़ी ही दूर एक पेड़ पे बैठी थी टूनी, तोता और मैकाऊ। फिर दक्खक उस पेड़ के नीचे में जाके तोता से कहने लगे, तोता, तोता, सुना मैंने तुम तो जंगल का सभी का आवाज नकल कर सकते हो। क्या तुम औरत लोमड़ी का आवाज निकल सकते हो? तब मानूंगा
तुम आवाज निकालने में माहिर हो। तभी तोता औरत लोमड़ी की तरह आवाज निकालने लगे। अरे अरे, ये कौन मुझे पुकार रहा है? लगता है मेरा जाने मन आ गया, मैं निकाल के जाता हूँ। फिर लोमड़ी झाड़ियों से बाहर आते हैं और जैसे ही 2 कदम आगे जाते हैं तभी दक्खक नाग सातिर लोमड़ी को पकड़ लेता है। फिर सातिर लोमड़ी को बहुत पीटते हैं। अरे दक्खक, मैं मर गया, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो, मारो मत। फिर दक्खक नाग लोमड़ी को छोड़ देते हैं। लोमड़ी वहां से भाग जाते हैं और थोड़ी ही दूर जाके एक उड़ते हुए कौवे को देखते हैं। फिर सातिर लोमड़ी कौवे को भी बेवकूफ बना के उसका खाना चोरी करने के लिए उसके पीछे पीछे जाते हैं। लोमड़ी के पूंछ जला देती है और तभी लोमड़ी के मुंह से अंडा गिर जाता है और लोमड़ी दौड़ने लगता है। एक शरारती लोमड़ी भोजन की तलाश में निकली। लोमड़ी भोजन की तलाश करते हुए इधर उधर सूंघते हुए उसे मुर्गी का घोंसला मिलता है। फिर अरे, मुझे मुर्गी का घोंसला मिल गया। ओहो, मुर्गी ने 4 अंडे दिए हैं। बिना देर किए फटाफट अंडे खा लेता हूँ, फिर भाग जाता हूँ। तभी वहाँ मुर्गा और मुर्गी आ जाते हैं और लोमड़ी को भागते हुए देख लेता है। फिर अरे अरे, लोमड़ी ने फिर से मेरे सारे अंडे खा लिए। ये लोमड़ी बहुत ही दुष्ट है। घोंसला कितना भी छुपाओ वो पता लगा ही लेता है और सारे अंडे खा जाते हैं। अब हम अपने अंडे को बचाने की दूसरा तरीका आजमाएंगे। हम क्या करेंगे? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर मुर्गा के कहने पर मुर्गी ने मुर्गा के साथ ड्रैगन की काली गुफा के पास चली जाती है और वहाँ अपने घोंसला बना के मुर्गी ने अपनी अंडे देती है। लेकिन हमेशा की तरह शरारती लोमड़ी गंध सूंघकर वहाँ पर भी पहुँच जाता है और वहाँ जाकर लोमड़ी ने देखा कि अरे बाप रे, इतना बड़ा बड़ा अंडा! ये किसका अंडा है? छोड़ो, जिसका भी हो, खाने में बहुत मजा आएगा। दंडना डंडा, कितना बड़ा अंडा! लाल नीला हरा पीला, आज तो मुझे खजाना मिला। तभी मुर्गा और मुर्गी चुपके से लोमड़ी को देखते हैं। फिर मुर्गी ने कहा, वो देखो, लोमड़ी फिर से आ गया। चुपचाप देखते जाओ। इतना बड़ा अंडा यहाँ बैठ के खाना ठीक नहीं होगा। एक काम करता हूँ, सारे अंडे लेकर मैं झाड़ियों के पीछे चला जाता हूँ। इसके बाद लोमड़ी चारों अंडे को लुढ़कते हुए झाड़ियों के पीछे लेकर चला जाता है। तभी ड्रैगन रानी वहाँ आती है, लेकिन अपनी अंडों को देख नहीं पाई। फिर उसने अपनी अंडों को ढूंढने लगी। तभी ड्रैगन रानी को लोमड़ी की आवाज सुनाई देती है। फिर दंडना डंडा, कितना बड़ा अंडा!
पहले मैं कौन सा खाऊं? हरा खाऊं, पीला खाऊं, लाल या नीला खाऊं? फिर वो लोमड़ी अंडे को चाटने लगता है।